1945 जापान। हिरोशिमा के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया था, बिल्डिंग गिर गई, रिसोर्सेज खत्म, लोग ट्रॉमाटाइज, एक डॉक्टर ने एक अजीब चीज नोटिस की। उन सर्वाइवर्स में से जिनके पास एक मिशन था, जिनके पास रीबिल्ड करने का रीजन था, उनकी रिकवरी रेट 3 गुना ज्यादा थी। उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, एनर्जी लेवल अनबिलीवेबल थे। और जो लोग सिर्फ सर्वाइवर कर रहे थे बिना पर्पस के, they faded away। ब्रो, आज 2026 में तुम हिरोशिमा में नहीं हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी एग्जैक्टली वही सिग्नल दे रही है। नो पर्पस, नो फायर, नो टेस्टोस्टेरोन। तुम ज़ॉम्बी बने हो और मैं तुम्हें आज वो मैकेनिज्म बताऊंगा जो तुम्हारी बॉडी के अंदर छुपा हुआ है। जो एक्टिव हो तो तुम लिटरली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, लेकिन 99% लोग इसे जानते ही नहीं। लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं तुम्हें एक 72 आवर्स चैलेंजेस दूंगा जो प्रूफ देगा। देखो भाई, यूट्यूब पे सब बोलते हैं जिंक लो, विटामिन डी लो, जिम जाओ, सही है, लेकिन ये सरफेस लेवल सॉल्यूशन है। असली प्रॉब्लम ये है, तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाना चाहती है, लेकिन तुम उसे मारने के लिए प्रोग्राम कर रहे हो हर दिन। सोचा है कभी 100 साल पहले के मर्द बिना सप्लीमेंट के, बिना जिम के फुल एनर्जी में कैसे रहते थे? क्योंकि उनकी बॉडी सर्वाइवल मोड में नहीं थी। आज तुम कॉन्स्टेंट सर्वाइवल मोड में हो, और जब बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है तो वो रिप्रोड्यूस करने के बारे में नहीं सोचती। ये सिंपल बायोलॉजी है। अब मैं तुम्हें 3 चीजें बताता हूँ जो साइलेंटली तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन खा रही है। पहली चीज, क्रोनिक डिसीजन फटीग। एक स्टडी में देखा गया है कि जजेस जो दिन भर डिसीजन लेते हैं, शाम तक 70% ज्यादा हर्ष डिसीजन देते हैं, क्योंकि उनका विल पावर डिप्लीटेड हो जाता है। तुम भी यही कर रहे हो। सुबह उठ के क्या पहनूं, क्या खाऊं, कौन सा नेटफ्लिक्स हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करूं या नहीं, हर छोटा डिसीजन तुम्हारा मेंटल एनर्जी ड्रेन कर रही है। और जब मेंटल एनर्जी कम होती है, कोर्टिसोल बढ़ता है। कोर्टिसोल बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन गिरता है। सॉल्यूशन, ऑटो में करो छोटी चीजें, सेम ब्रेकफास्ट, सेम वर्कआउट टाइम, सेम स्लीप टाइम। डिसीजन फटीग को कट करो, टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली बाउंस बैक करेगा। दूसरी चीज, द कंफर्ट एडिक्शन। ब्रो, एसी में बैठे हो, गर्म पानी से नहाना है, सॉफ्ट बेड, तुम्हारे बॉडी को लगता है कि तुम सेफ जोन में हो, कोई चैलेंजेस नहीं है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन तब बढ़ता है जब बॉडी को लगता है कि सर्वाइवल चैलेंजेस है, कोल्ड शावर, हार्ड वर्कआउट्स, अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ये सब बॉडी को सिग्नल देते हैं कि भाई तैयार रहे, फाइट मोड में आ। एक स्टडी के मुताबिक फिनलैंड में लोग जो रेगुलर सोना और कोल्ड प्लंज करते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 20 से 40% ज्यादा स्टेबल रहता है। सॉल्यूशन, हर दिन एक अनकंफर्टेबल काम करो, कोल्ड शावर, एक्स्ट्रा रेप्स, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, बॉडी को चैलेंजेस दो। तीसरी चीज, तो विक्ट्री वॉइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ हार्मोन्स का गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी का भी गेम है। जब तुम कुछ अचीव करते हो, चाहे छोटा सा, तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। वो डोपामाइन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। लेकिन आजकल तुम क्या कर रहे हो? गोल सेट नहीं करना, या फिर बहुत बड़े गोल सेट करते हो जो 6 मंथ में मिलेगी। बीच में कोई विंस नहीं, नो स्मॉल विक्ट्रीज। तुम्हारा ब्रेन सोचता है यार ये तो लूजर है, इससे टेस्टोस्टेरोन की क्या जरूरत। सॉल्यूशन, डेली माइक्रो विंस क्रिएट करो। सुबह बेड बनाया, विंस। 10 पुशअप किए, विंस। 8 घंटे सोए, विंस। इन छोटी विक्ट्रीज से डोपामाइन स्पाइक होगा और टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ेगा। अब मैं तुम्हें एक टेक्निक बताता हूँ जो एंशिएंट वॉरियर यूज करते थे, द वॉरियर ब्रेथ प्रोटोकॉल। ये प्राणायाम का मॉडिफाइड वर्जन है, लेकिन बहुत पावरफुल। रोज सुबह 5 मिनट। फर्स्ट, डीप इनहेल थ्रू नोज 4 सेकंड, चेस्ट फुल भरो। सेकंड, होल्ड ब्रेथ 7 सेकंड्स। अपने कोर को टाइट रखो, विजुअलाइज करो कि एनर्जी स्पाइन से ऊपर जा रही है। थर्ड, फोर्सफुल एक्सहेल थ्रू माउथ 8 सेकंड। सब नेगेटिविटी बाहर निकालो। ये 10 राउंड करो। इससे क्या होगा? कोर्टिसोल इंस्टेंटली 30% तक ड्रॉप हो सकता है, ऑक्सीडेशन बढ़ता है, जो टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस के लिए क्रूशियल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम मेंटल क्लैरिटी अचीव करते हो, जो पूरे दिन डिसीजन इंप्रूव करता है। ये सिंपल है, लेकिन कोई नहीं बताता, क्योंकि कोई सप्लीमेंट कंपनी को इससे पैसा नहीं मिलता। देखो भाई, सच ये है, पेस नहीं माइंडसेट, सप्लीमेंट नहीं सिस्टम, मोटिवेशन नहीं डेली डिस्कम्फर्ट। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तब बढ़ेगा जब तुम अपनी जिंदगी में वापस कंट्रोल लोगे, जब तुम डिसीजन फटीग को खत्म करोगे, जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, जब तुम छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करोगे। टेस्टोस्टेरोन इज नॉट जस्ट अ हार्मोन, इट्स रिस्पॉन्स टू हाउ योर लाइफ। तो सुनो केयरफुली, मैं तुम्हें एक 72 आवर्स चैलेंज दे रहा हूँ। अगर तुमने ये 3 चीजें करी नेक्स्ट 3 डेज, तुम खुद फर्क फील करोगे। पहला, वॉरियर रिसेट ब्रीथिंग हर सुबह 5 मिनट्स। दूसरा, हर दिन एक अनकंफर्टेबल एक्शन, चाहे 30 सेकंड कोल्ड शावर हो या 10 एक्स्ट्रा पुशअप्स। तीसरा, 3 माइक्रो विंस आइडेंटिफाई करो और सेलिब्रेट करो, बस 72 आवर्स। और कमेंट में लिखो डे 1 कंप्लीट। जब तुम शुरू करो, मैं पर्सनली चेक करूंगा और रिप्लाई करूंगा। अगर ये वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली तो लाइक करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जो स्ट्रगल में है। सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सपोज करूंगा डोपामाइन डिक्रॉस की असली साइंस, जो तुम्हारे ब्रेन को कम्प्लीटली
बॉडी रिवायर कर देगा। याद रखो भाई, लेजेंड पिल्स से नहीं बनते, डिसीजन से बनते हैं। और तुम भी एक डिसीजन ले सकते हो। तो क्या डिसाइड किया, ज़ॉम्बी मोड या वॉरियर मोड? चॉइस तुम्हारी। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।